हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी में एक प्रमुख कहानी लाठी का सारांश बहुत ही सिंपल शब्दों के माध्यम से देखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और ये आपके दिल को छू लेने वाली कहानी है और यकीनन बच्चों आपको 5 नंबर इस टॉपिक से मिलने वाले हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक होता है ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है पूरे 5 नंबर में। तो आज हम लाठी कहानी का सारांश देखने वाले हैं और किस तरह से आपको लिखना है सिंपल से सिंपल शब्दों में और छोटी कहानी, क्योंकि कहानी कोई भी वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है और कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है बच्चों। इसको आज पूरी कहानी देख लेना, सुन लेना, आपके दिल को छू जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हम लिखेंगे बच्चों। ठीक, चलिए लाठी कहानी का सारांश हमें कैसे लिखना है। देखिए लाठी जो कहानी है उसमें भाई कैरेक्टर तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आपको उतना डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। बस इसमें 2 प्रमुख पात्र हैं, इतना याद रखिए बस। एक तो कप्तान जोशी जी हैं, ठीक है ना, जो कैप्टन है भाई, जो क्या करते हैं युद्ध, अगर हम बात करें डिफेंस में है, ठीक, एक सैनिक हैं। और दूसरा इसमें लाठी खुद, जिसका नाम बानो होता है, बाद में उसका नाम लाठी होता है, ठीक है ना। ये कहानी उत्तराखंड के एक पहाड़ी क्षेत्र की है। चलिए बच्चों, कहानी को लिखने से पहले थोड़ा कहानी को आपको सुनना पड़ेगा। एक बार सुन गए तो कहानी आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगी और आप बहुत ही सिंपल तरीके से लिख पाएंगे। देखिए इसमें बच्चों जो बानो होती है बहुत कम मतलब कम आयु में ही, यानी 14 वर्ष की आयु में ही उसका विवाह कैप्टन जोशी के साथ हो जाता है और कैप्टन जोशी अपनी बीवी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वैसे दुनिया में हर एक इंसान अपनी बीवी को प्यार करता है, कोई नई बात नहीं है, ठीक। और इसमें होता क्या है कि भाई उनके शादी के महज 3 ही दिन हुए होते हैं, फिर कैप्टन जोशी का फरमान आ जाता है कि भाई आपको ड्यूटी ज्वाइन करना है। युद्ध कहीं चल रहा होता है, वो चले जाते हैं और उनको 2 साल वहां पर लग जाते हैं। और इन 2 साल में उनकी बीवी यानी बानो को अपने भाई जो सास हैं, ननद हैं, देवर हैं, ससुर हैं, सबके ताने सुनने पड़ते हैं। बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इतने दिनों में भाई वो क्या हो जाती है, बहुत ही दुबली पतली हो जाती है और साथ ही साथ उसको बीमारी ने जकड़ लिया होता है। क्षय रोग यानी टीबी हो जाता है बानो को, ठीक। और बाकी गांव के और भी लोग, उनकी चाचियां वगैरह जो होती है और सब, वो ताने मारते हैं कि तुम्हारा आदमी अब कभी नहीं लौटेगा, भाई तुम्हारा जो मर्द है ना वो अब कभी नहीं वापस आएगा, उसको जापानियों ने कैद कर लिया है, वो अब कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। तो ऐसे भाई उसका मजाक बनाती हैं, व्यंग के बाण यूं ही छोड़ती रहती हैं, ठीक। लेकिन होता क्या है कि भाई जो माँ तो माँ होती है, माँ कैप्टन जोशी को, उनकी माँ भाई पत्र लिखती है कि तुम मेरे एक ही बेटे हो और बेटे नहीं है, घर आ जाओ। वो जब घर आते हैं, लेकिन 2 साल के बाद पूरी कहानी ही बदल जाती है। सब उथल पुथल हो चुका होता है। 2 साल में हमने बताया ना, सब कुछ बदल गया। वो मतलब इतना काम करते हुए दुबली पतली हो जाती है, ऐसा मानो, ऐसा लगता है कि जैसे बानो छोटी हो गई हो। और साथ ही जब उसे एक सेनिटोरियन होता है, सेनिटोरियन जो एक प्रकार का समझ लीजिए चिकित्सालय होता है, अस्पताल, वहां पर उसे भेज दिया जाता है इलाज के लिए। जैसे ही जोशी घर आता है उसे पता चलता है कि बीवी उसकी जो अस्पताल में भर्ती है, फिर दौड़कर वो तुरंत वहां जाता है। भाई देखता है हालत उसकी बहुत खराब होती है। डॉक्टर बोलते हैं कि भाई अब ये ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह जाएंगी, भाई इनको घर ले जाओ, ये करो वो करो, ठीक है ना। फिर वो ले जाते हैं। अब क्या होता है ले जाने के बाद, उसके लिए थोड़ा कहानी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अंत में बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, दिल को छू लेने वाली। चलिए लिखेंगे कैसे बच्चों, समय ना बर्बाद करते हुए आपको सिंपल तरीके से बता देते हैं। लिखना है कि लाठी कहानी की रचयिता प्रसिद्ध कहानीकार शिवानी जी हैं। शिवानी, ठीक, यानी कौन है, तो यहां पर इस कहानी की कहानीकार है, लेखिका है, जिन्होंने कहानी लिखा है। उन्होंने इस कहानी को पहाड़ी रंग दिया है, यानी ये कहानी पूरे मतलब पहाड़ों पर स्थित जो लोग होते हैं उनके बारे में है, ठीक है ना। काठ गोदाम से कुछ ही मील दूर एक ऊंचे पहाड़, ये काठ गोदाम कहाँ होता है बच्चों, तो ये जो काठ गोदाम है ये उत्तराखंड में है, ठीक है ना। तो काठ गोदाम से कुछ ही मील दूर,
ठीक, काठ गोदाम से कुछ ही मील दूर एक ऊंचे पहाड़ पर गोठिया का सेनिटोरियम था। देखिए सेनिटोरियम हमने बताया ना, एक प्रकार का अस्पताल, उसमें बहुत ज्यादा फेमस था, जबकि ये कहानी है। ठीक, ये क्या था, गोठिया का सेनिटोरियम था, जिसका नाम उस समय भवाली से भी, भुवाली या भवाली एक पर्यटक क्षेत्र है जहां पर लोग मतलब घूमने फिरने आते हैं, एक खूबसूरत सा जगह। वैसे भी उत्तराखंड में हर एक जगह घूमने लायक है, तो उसी में से एक ये भी प्लेस होता है जो पर्यटक के मतलब टूरिस्ट एरिया होता है। ठीक, तो उस समय ये जो सेनिटोरियम था उसका नाम भवाली से भी ज्यादा था। वहीं 3 नंबर के बंगले में कप्तान जोशी अपनी बीमार पत्नी का इलाज कराने आकर ठहरा हुआ था। ठीक, उसकी पत्नी का नाम बानो था, हमने बताया उसकी पत्नी का नाम बानो था। उसका विवाह 14 वर्ष की आयु में ही कैप्टन जोशी के साथ हो गया था। ये जो बानो होती है, बानो का विवाह 14 वर्ष की आयु में ही कैप्टन जोशी के साथ हो जाता है। वह अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे। कौन? कैप्टन जोशी। कैप्टन जोशी अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे और बानो से विवाह के ठीक तीसरे दिन ही, यानी तीसरे दिन बाद ही, विवाह के 3 ही दिन हुए थे, तीसरे दिन बाद ही उन्हें बसरा ठीक जाना पड़ा। ठीक, जहां वह 2 वर्षों तक युद्ध में भटक रहे थे, यानी 2 वर्षों तक युद्ध में भाई क्या थे, पूरी तरह से लीन थे, युद्ध चल रहा था जिसके कारण वो वापस नहीं आ पाए थे, 2 वर्ष वहीं फंस गए थे। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट का मौका देंगे, पहले थोड़ा देख लेते हैं आगे। अब देखिए बच्चों, आगे लिखेंगे कि जब कप्तान 2 साल बाद घर पहुंचे, जब कप्तान 2 साल बाद घर पहुंचे तो पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी, यानी सब कुछ उल्टा हो गया था, पूरी दुनिया बदल चुकी थी। 2 सालों में बानो ने नंदों के ताने सुने, जो उनकी ननद होती हैं, ठीक, उनके ताने सुने, भतीजे के कपड़े धोए, ससुर के हौज सुने नहीं बुने होगा, ठीक है ना, यहाँ पर हौज बुना जाता है, सुना नहीं, हौज बुने, ठीक है ना, ससुर के हौज बुने। और कभी वह सुनती थी कि उसके पति को जापानियों ने कैद कर लिया है। अभी हमने बताया ना, उसकी चाचियां वगैरह जो होती हैं वो हमेशा उसे ऐसे ही बोलती रहती हैं, गांव के लोग वगैरह भी। और उसकी सास और चाचियां, देखो सास और चाचियां उस पर व्यंग के बाण चलाती रहती। औरतों का काम ही होता है ना भाई, इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर, उसको जलाना, इसको, इसकी बुराई करना, उसकी बढ़ाई करना। अब ये मत बोलना कि गर्ल देख रही सर हमारी बुराई करे, नहीं, ये नेचर है। ठीक, शादी विवाह के बाद पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसा हो जाते हैं सब। ठीक, ये चीज। और इसी दौरान क्या है, बानो को क्षय रोग हो जाता है, उसे सेनिटोरियम भेज दिया गया। ठीक, सेनिटोरियम इलाज के लिए भेज दिया जाता है। सेनिटोरियम हमने बताया ना, एक प्रकार का ऐसा प्लेस है जहां पर इलाज चलता है, बहुत बड़ा प्लेस होता है, अस्पताल। जैसे ही कप्तान जोशी घर लौटा, उसे बानो की बीमारी का पता चलता है। ठीक, यानी उसे पता लगा, वह सीधा मतलब क्या होता है कि सीधा गोठिया सेनिटोरियम जा पहुंचा, जहां प्राइवेट वार्ड में उसकी बीमारी का क्या है, इलाज चल रहा था, यानी उसकी पत्नी की बीमारी का इलाज चल रहा था। और सेनिटोरियम से मृत्यु से पहले निकाल दिया जाता था। यानी जो सेनिटोरियम भाई हर एक अस्पताल में होता है ना, जब जान लेते हैं कि ये मरीज मरने वाला है तो बोल देते हैं भाई डॉक्टर साहब पूरा लिखा पढ़ी के साथ हर जगह सिग्नेचर करवाएंगे, पैसे जमा करवाएंगे, फिर बोलेंगे ले जाओ घर, वैसे भी ही इज नो मोर, कुछ दिन में है। ठीक, वही चीज है कि सेनिटोरियम से मृत्यु से पहले निकाल दिया जाता था। और बानो को भी दस्त लग गए थे, ठीक है ना, यानी बानो को भी बहुत दस्त लग गए थे। यानी टीबी में ये दस्त अगर आने लगे तो ये एक घातक संकेत होता है। ठीक, तो वही चीज है कि उसको दस्त लग गए थे। फिर आगे लिखेंगे कि डॉक्टर आया, यानी डॉक्टर साहब आते हैं और उसने देखा तो उसने कमरा खाली करने का नोटिस कप्तान जोशी को देते हुए कहा कल ही ले जाना होगा। ठीक, उन्होंने कहा कमरा खाली कर दो और कल आप अपनी बेबी को ले जाएंगे, ठीक है ना, ले जा सकते हैं। यह 2-3 दिन से ज्यादा नहीं बचेंगी, यानी 2-3 दिन से ज्यादा अब ये जीवित नहीं रह सकते हैं। कप्तान का चेहरा फीका पड़ गया। जाहिर सी बात है भाई कि 2 साल में 2 साल ही हुए थे और यहां तक कि उसने अपने बीवी के साथ टाइम भी स्पेंड नहीं किया था और पूरी दुनिया बदल गई। और जब वो अचानक लौटे तो भाई बीवी इनकी क्या है, एकदम मृत्यु के कगार पर है। तो जाहिर सी बात है कि उनके चेहरे का रंग उड़ गया, समझ में नहीं आया कि क्या करें। तो यहां पर क्या है बच्चों, अरे भाई ये कहां आ गए, तो यहां पर क्या है
देखिए कहां तक, हाँ, अब रात को वह बानों के सामने आया, यानी रात में क्या करते हैं, अपनी पत्नी के पास पहुंचते हैं कप्तान जोशी और कहते हैं कि हमें और कहीं जाना होगा, है ना, उसको दिलासा दे रहे हैं कि अब यहां से ले चलेंगे और कहीं इलाज करवाएंगे। ठीक, लेकिन बानो यह समझ गई थी, भाई बानो को इसका पता चल जाता है, बानो यह समझ गई थी कि नोटिस मिल गया है, वो जान गई कि नोटिस मिल गया है, अब हमें घर जाना होगा, मैं बचूंगी नहीं। सुबह कप्तान उठा, सुबह जैसे ही कप्तान उठते हैं उसने सोचा बानो बाथरूम तक गई होगी, लेकिन जब वह नहीं लौटी तो वह भागकर मरीजों तक गया। जब मतलब बानो नहीं लौटती हैं, भाई कुछ देर इंतजार करते हैं कि बाथरूम गई होंगी, लेकिन जब नहीं आते तो भाई वो दौड़कर जाते हैं जहां मरीज होते हैं, मरीजों के पास जाते हैं। तो वहां पर होता क्या है, डॉक्टर आया, नर्स आई, चौकीदार आया, लेकिन बानो नहीं आई। ठीक, सब आए लेकिन बानो नहीं आई। दूसरे दिन क्या होता है कि रथी घाट पर उसकी साड़ी मिली, यानी रथी घाट पर, घाट होता है पास में ही, रथी घाट पर एक क्या है, साड़ी मिलती है, किसकी, बानो की। बानो ने पानी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी, यानी जो बानो होती है वो डूबकर आत्महत्या कर लेती है और शोक में पागल कप्तान साड़ी छाती से लिपटाए या चिपकाए फिरता रहा, यानी व्याकुल, बावला और पागल बनकर क्या है, इधर उधर घूमता रहा। हालांकि ये होता है तो कहानी थोड़ा और भी है बच्चों, लेकिन आपको इतना ही लिखना है। इसमें यह भी होता है कि बाद में मतलब क्या होता है, पता चलता है कि बानो मरी नहीं है, वो साध्वी बन जाती है, उसकी जीभ कट गई होती है, वो अपनी याददाश्त खो चुकी होती है और उसी का नाम लाटी बाद में पड़ जाता है। ठीक, वो मतलब किसी के साथ आई होती है, कप्तान देख लेता है, पहचान जाता है, ठीक, लेकिन उसे कुछ याद नहीं है, उसकी जीभ कट गई, कुछ नहीं बोल पाती, ऐसा कहानी थोड़ा और भी है, लेकिन हमें उससे नहीं मतलब है। यहां पर जो है उसको देखना है, केवल इतना ही आपको लिखना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना, क्योंकि इतना ही लिखेंगे तो यही इतना बहुत है, अब ज्यादा लिखकर हम क्या करेंगे। ठीक, कहानी है ना मजेदार, भाई हर जगह पर हैप्पी एंडिंग होती है, लेकिन यहां पर तो सैड एंडिंग हो गई, दुखद घटना हो गई, बहुत दुखद। ठीक, तो चलिए बच्चों इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, किस तरह से लिखना है आपको। चलिए हो गया, इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों हो गया, इसको भी कर लीजिए। अब ये है, थोड़ा ये बचा है, इसको कर लीजिए। ठीक हो गया, तो बस ये थी एक कहानी। कहानी कैसी लगी आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन आपको छोटा करके, इस कहानी को छोटा करके हमें किस तरह से लिखना है वो आपने देख लिया। बहुत ज्यादा नहीं, एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे आसानी से लिख लेंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो काफी शानदार रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर लीजिए। मिलने किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।